नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। देश में हमारा कोई भी जो लंबे समय तक सेवा करता है, उसके जीवन में अनेक नकारात्मक पहलू होंगे, गलतियां भी हुई होंगी, हम उसके विरोधी भी हो सकते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद हमको सम्मान पूर्वक नाम लेना चाहिए। साथ ही साथ जो इश्यूज हैं, जो मुद्दे हैं, जो नीतियां हैं, उनकी आलोचना करने में भी समस्या नहीं है और उनके समर्थकों को भी प्रायः इस ढंग से विषय उठाना चाहिए कि अनावश्यक रूप से जो भी उनके विरोधी रहे हैं या ऐसे लोग जो तटस्थ हैं, निष्पक्ष हैं, उनको भी वो सारी चीजें न लेनी पड़े जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद पोस्टमार्टम हो जाए या साधारण हिंदी शब्दों में कहें तो छीछा लेदर हो जाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह 92 साल की उम्र में गए। 92 साल एक लंबी उम्र होती है। कहा जाएगा कि वो पूरी जिंदगी जी कर गए हैं और भारत के इतिहास में देखेंगे, आजाद भारत के इतिहास में, तो ऐसा दूसरा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं हो, जिसकी नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी का पृष्ठभूमि नहीं हो, लेकिन 4.5 दशक तक वो लगातार भारत की नीति निर्माण से जुड़ा रहा और अंत में प्रधानमंत्री बना हो। तो ये उनकी एक व्यक्तिगत उपलब्धि है कि एक शरणार्थी परिवार से आके व्यक्ति कठिनाई से पढ़ा और यहाँ तक पहुँचा, वो सबके लिए प्रेरणा का कारण है। लेकिन उसका दूसरा पक्ष है, इस समय जो कांग्रेस पार्टी ने उनके पहले उनकी अंत्येष्टि को लेकर, फिर उनके स्मारक को लेकर जो प्रश्न उठाया है, उससे अब कांग्रेस के पुराने अतीत, स्वयं मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल के अतीत और जो स्मारक अभी बने हैं, जिनकी अंत्येष्टि हुई है, वो सारे विषय उभर गए हैं। और साथ ही साथ ये भी उभर रहा है कि इसके पीछे कांग्रेस का कोई नैतिक सोच कांग्रेस की नहीं है। ये शुद्ध ऐसी पॉलिटिक्स है ताकि हमारे देश के एक समुदाय के यहाँ ये मैसेज दिया जाए कि देखिए वर्तमान सरकार कैसे आपके पक्ष में नहीं है या आपके विरोधी नहीं है, या उसको बताया जाए कि मृत्यु के बाद भी राजनीति करते हैं। कहा गया कि उनका जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने पत्र लिखा कि उनकी अंत्येष्टि, उनका अंतिम संस्कार ऐसे जगह हो जहां उनका स्मारक बनाया जाए। और एक भारत में विचित्र स्थिति है कि महात्मा गांधी जी का राजघाट पर अंतिम संस्कार क्या हो गया। हमारे देश के ज्यादातर नेताओं, पार्टियों को लगता है कि राजघाट पर ही अंतिम संस्कार होगा, तभी हमको मोक्ष मिलेगा, तभी हमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। धरती पर कहीं दूसरी जगह हो जाए तो फिर तो वो उनको मिला नहीं। ये हमारी मान्यता के भी विपरीत है। भारत की मान्यताओं के अनुसार जो हमारी धार्मिक मान्यता है, जो महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जो मान्य नदियों के किनारे हैं, उन सब जगहों पर अंतिम संस्कार से मोक्ष मिलने की बात रही है। जो वास्तविक श्मशान घाट है उनसे बात रही है। तो एक नई परंपरा हमारे यहाँ बनी है और वो पश्चिम की देखा देखी बनी है कि लोगों के बड़े बड़े स्मारक बन जाएं, उनकी समाधि बने। समाधियां, इस देश को जानना जरूरी है कि हमारे देश में समाधियां उन दिव्य पुरुषों की होती रही हैं जिन्होंने वाकई अपने जीवन में ईश्वर प्राप्ति के लिए या समाज के कल्याण के लिए समाधि लिया, जिन्होंने शरीर को समाधि लेके त्याग किया है। ऐसे समाधि बनाने की हमारे यहाँ परंपरा नहीं है। ये इसलिए बोलना आवश्यक है कि हमारे देश में भी लाखों करोड़ों लोग भ्रमित हो जाते हैं उससे। भारत की संस्कृति में किसी की तस्वीर रखने की परंपरा नहीं रही है, उसकी कोई वस्तु लोग नहीं रखते थे। श्राद्ध के समय वो सब दान में दे दिया जाता था। स्मृति, क्योंकि हमारे यहाँ माना जाता है कि जो चला गया ये शरीर जो है ये नश्वर शरीर है और जो चला गया वो चला गया, फिर किसी रूप में जिंदा होगा। जो शरीर में दिखाई दे रहा है वो नहीं था, उसका नाम हमने दिया था। इस मान्यता से ही पूरा समाज चलता था। तो ये झंझट नहीं होती थी कि मरने के बाद किसकी कहां, उसके श्राद्ध कर्मकांड नियम पूर्वक होने चाहिए जो कहा गया है, ताकि उसकी मुक्ति हो सके, दूसरी योनि में उसका जन्म हो सके। इसलिए वो उसकी क्रिया की गई है। उसमें तो कांग्रेस अस्थि विसर्जन में गई नहीं। अगर अस्थि विसर्जन में जाते, उनके श्राद्ध के बढ़िया कार्यक्रम रखते, देश से अच्छे पंडितों को बुलाते, उनका हरिद्वार में कहीं बढ़िया जगह या जो सिखों के प्रमुख स्थान है वहां कराते, तो माना जाता कि आप वाकई उनकी मुक्ति चाहते हैं। अब आते हैं पॉलिटिकल विषय पर। अभी आप राजघाट से जाएंगे तो राजघाट में गांधी जी के बाद आपको राजीव गांधी जी की समाधि स्थल है, उसके बाद संजय गांधी जी की है,
इंदिरा गांधी जी की है, नेहरू जी की है। उसी से वो पूरी सड़क जो है रेड लाइन तक कंप्लीट हो चुका है, अब वहां कोई जगह नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी को देना पड़ा, तो फिर उस रोड के बाद उसमें से फिर वो विभाग कर रहा होगा, जमुना का, वन विभाग से, उन सब से बात करके और नए सिरे से उसमें बनानी पड़ी। अब हमारे देश में जब भी किसी की मांग होती है तो या तो राजघाट बलि चढ़ता है, जो गांधी जी की हमारे समाधि है बापू की। जब चौधरी चरण सिंह की मृत्यु हुई, जब उनके किसान और जाट संगठनों ने मांग की, तो उसी राजघाट में से काट के उनको जगह दे दी गई। और जो राजीव गांधी की समाधि है उसमें से भी राजघाट को काट के जगह दी गई। और यूपीए शासन काल में चूंकि राजघाट के कर्मचारी होते हैं वो कुछ बोल नहीं पाते थे, बार बार उसके डेवलपमेंट के नाम पर प्रोजेक्ट जाता था, उस प्रोजेक्ट के लिए राजघाट की जमीनें जाती थी और 40% के आसपास राजघाट की जमीनें राजीव गांधी के समाधि में जा चुकी है। वो इलीगल है, गैर कानूनी है, वो कब्जा किया हुआ है, कोई उसके लिए बोलने वाला नहीं है। और आप जब बढ़ेंगे तो देखेंगे इन समाधियों पर आज कोई नहीं जाता है। आने वाले 99.99% लोग गांधी जी के समाधि पर जाते हैं, बाकी किसी के समाधि पर उस रूप में जाते नहीं है। जो शांति वन है, इतना 145 एकड़ में ये तीनों मान लीजिए समाधियां हैं, तो जो शांति वन है, वो शांति वन में आप जाइए, झाड़ झंकाल बने हुए हैं, जो मनुष्य भी उस उधर नहीं जा सकता है। तो इसीलिए अगर स्मारक बनाया जाना है प्रधानमंत्रियों का, तो मेरा अपना मत है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने नेहरू मेमोरियल को प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल में चेंज कर दिया, उसके बाइलॉज ऐसे बनाए कि जो भी प्रधानमंत्री है वहां की कमेटी जो होगी, वहां के जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे, वो स्वयं उस परिवार से संपर्क करेंगे, उनकी स्मृतियां मांगेंगे और वो उनके लिए करना अपरिहार्य होगा। अब कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा, उस पर विवाद बहुत हुए, तो उसके लिए वो स्मृति वहां होगी ही होगी। कोई परिवार न चाहे तब भी जिसके पास है सरकार का, उसके आधार पर भी बन जाएगा। उसी प्रकार से इन्हीं सब जमीनों में से लेके और वो स्मारक बनाया जा सकता है। वैसे इनकी मांग पर गृह मंत्री की ओर से स्टेटमेंट आया, बाजाप्ता जारी हो गया कि वो उसके लिए ट्रस्ट बनाना पड़ता है, जगह देखना पड़ता है। तो जगह की खोज हो रही है, जगह देके मनमोहन सिंह जी का स्मारक बनाया जाएगा। इसके बावजूद कांग्रेस उसको बताती रही कि उनकी अंत्येष्टि वहां क्यों हो गई। अब इसका दूसरा तथ्य देखिए, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, उनके प्रधानमंत्री काल में 4 पूर्व प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई। 4 पूर्व प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई। सबसे पहली मृत्यु नरसिंह राव की हुई और मनमोहन सिंह की राजनीतिक शुरुआत वित्त मंत्री के रूप में नरसिंह राव के प्रधानमंत्रित्व काल में हुई। वो उनको बुलाकर प्रधानमंत्री बनाया गया, शायद वो राजनीति में आते भी नहीं अगर नरसिंह राव नहीं होते। उनकी तो दिल्ली में अंत्येष्टि भी नहीं हुई, उनका परिवार चाहते थे। इन लोगों ने कहा नहीं, नरसिंह राव जी ने तो अपने किताब में कहा था कि हमारी अंत्येष्टि हमारे गांव की ओर होनी चाहिए, लेकिन वो तो हैदराबाद में जाकर के अंत्येष्टि हुई है। आज तक उनका स्मारक न बना है, न किसी ने मांग की है। कांग्रेस के तो पोस्टरों से नरसिंह राव गायब है, जबकि पंडित नेहरू के बाद, आजादी के बाद, जो उस समय भी भारत की पूरा रचना करती, किसी एक प्रधानमंत्री ने पूरे भारत की इकोनॉमी, यहाँ की विदेश नीति, यहाँ की रक्षा नीति, शिक्षा नीति, उन सब में एक रेडिकल चेंज लाया, आमूल बदलाव किया तो नरसिंह राव थे। बहुत भयानक परिस्थिति थी, कभी आगे उस पर बात करेंगे। और उन्होंने ही मनमोहन सिंह को लाया था, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है भारत में, अगर देखा जाए तो ध्यान से मूल्यांकन करेंगे। लेकिन कांग्रेस उनके बाद आप देखिए कि उनके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की मृत्यु हुई। विश्वनाथ प्रताप सिंह की अंत्येष्टि भी यहाँ नहीं हुई, उनका कोई स्मारक बनाने की मांग नहीं हुई। चंद्रशेखर जी की मृत्यु हुई, उनकी अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार यहाँ नहीं किया, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, न उनके स्मारक बनाने की बात हुई। और इंद्र कुमार गुजराल बने और इंद्र कुमार गुजराल की भी मांग नहीं हुई। तो 4 पूर्व प्रधानमंत्री उनके काल में मृत्यु हुई। स्वयं कांग्रेस के नेतृत्व का शासनकाल था, न किसी का अंतिम संस्कार हुआ, न किसी के स्मारक बनाए गए। लेकिन मनमोहन सिंह को जो प्रधानमंत्री सोनिया गांधी ने अपनी जगह बनाया, तो जानबूझ के एक इशू बनाना चाहते हैं कि हमारे परिवार के अलावा भी हम स्मारक की मांग कर रहे हैं, क्योंकि बार बार यही उठता है कि केवल
वो परिवार अपना अंतिम संस्कार राजघाट पर कराना चाहती है, वो परिवार केवल स्मारक बनाना चाहती है। इसके कारण भी ये इशू उठाए जा सकते हैं। मृत्यु के बाद किसी के प्रति भी ये व्यवहार नहीं होना चाहिए। अब इसके तीसरे पहलू पर आते हैं। क्या देश में केवल प्रधानमंत्री का ही कंट्रीब्यूशन होता है? कई बार आप प्रधानमंत्री किसी कारण से बन सकते हैं। देवेगौड़ा जी किस कारण से प्रधानमंत्री बने? इंदर कुमार गुजराल कैसे प्रधानमंत्री हुए? मनमोहन सिंह किस कारण से प्रधानमंत्री बने? तो कई बार किसी कारण से आप प्रधानमंत्री बनते हैं, जो बनता है उसका लेकिन देश में ऐसे बड़े बड़े लोग हुए हैं, ऐसे लोगों का समाज में कंट्रीब्यूशन होता है। क्या पॉलिटिक्स में रहने वाला प्रधानमंत्री बनने वाले का ही स्मारक की मांग हो, बाकी की नहीं होगी? देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, संविधान सभा के में लोगों ने जो भाषण दिया है उसमें अंबेडकर जी का नाम कम लिया गया। डॉक्टर आप अगर उसके पढ़ेंगे उस समय के भाषणों को, प्रस्तावों को, तो दिखाई देगा कि सबने राजेंद्र बाबू का नाम लिया कि संविधान के निर्माण में और आपकी सबसे बड़ी भूमिका थी, आप नहीं होते तो नहीं होता। अंबेडकर जी कई कमेटियों के सदस्य थे, कई कमेटियों के चेयरमैन थे, उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी के बने, उनका भी कंट्रीब्यूशन था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति थे, उनको तो दिल्ली में बाद में राष्ट्रपति से रिटायर होने के बाद जगह नहीं मिली। वो पटना के सदाकत आश्रम में उनका अंतिम समय गुजारा। उस समय सदाकत आश्रम गांधी जी का बनाया आश्रम था, जो बाद में कांग्रेस के कार्यालय में परिणत हुआ। वहीं उनकी मृत्यु हुई, उनकी अंत्येष्टि भी वहीं गंगा के किनारे हुई। उनका कोई स्मारक दिल्ली में नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी मृत्यु हुई, वो एक अलग है, कभी बात आगे करेंगे, आपसे जरूर बताऊंगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अंतिम संस्कार में ये फैक्ट है कि नेहरू जी ने अपनी मंत्रिमंडल के साथियों को और राष्ट्रपति को भी जाने से रोका था। ये बिल्कुल सत्य है, किताबें हैं उस पर, और उस समय के मंत्रिमंडल के सदस्यों ने लिखा है। स्वयं जरूर गए थे, स्वयं गए, उन्होंने स्वयं कंधा भी दिया, ये सच है। लेकिन इतनी तो जिम्मेवारी थी, दोनों मिलकर साथ काम करते थे। पटेल उनसे उम्र में बड़े थे। तो पटेल का कोई स्मारक बनाने की कांग्रेस ने दिल्ली में क्यों नहीं मांग की आज तक? उनका कोई स्मारक है, आपने देखा है? गुलजारी लाल नंदा का कोई स्मारक, कोई स्मृति आपके पास है इस देश में? लाल बहादुर शास्त्री के बनने के पीछे भी यह कारण बताया जाता है कि चूंकि उसके बाद पूरी प्लानिंग थी इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, उस समय जो सलाहकार थे कि इनका अगर यहां नहीं सम्मान देंगे तो कांग्रेस में जितना विद्रोह है वो विद्रोह बढ़ जाएगा, इस समय प्रधानमंत्री बनना कठिन हो जाएगा, ये कहा जाता है। और चूंकि उनकी मृत्यु इतनी उस समय दर्दनाक थी, मृत्यु क्या थी, उनकी हत्या थी, इस कारण बनाना पड़ा। उस सब के पीछे की कथा है। इसलिए इस समय जो मांग हो रही है, उस मांग का कोई नैतिक आधार नहीं है, कोई अतीत ऐतिहासिक आधार नहीं है, किसी प्रकार की सकारात्मक राजनीतिक आधार इसका नहीं है मांग की। अगर मांग होता तो मैं फिर दोहरा रहा हूं, उनकी अस्थियां विसर्जन हुई, उनके परिवार के और साथी लोग थे। कांग्रेस पार्टी ने अपनी ओर से कोई यात्रा निकालकर, जो बाकी नेताओं का निकलता है अस्थि विसर्जन का, वो भी नहीं किया है। स्मारक बनाने की वो मांग कर रहे हैं। आप तय कर सकते हैं कि हमको क्या चाहिए। और जो मैंने आरंभ में बात कहा है कि हमारा जो ये शरीर है, ये शरीर नष्ट होने के साथ हम खत्म हो जाते हैं। जो हम वास्तविक रूप में हैं, आत्मा है, वो हमारी जीवित रहती है, वो सतत है। एक जीवन का कोई मायने नहीं है कि उसको लेके इतना संघर्ष किया जाए। वो कहाँ जलेगा, कैसे जलेगा, ये हम लोगों के लिए केवल इतना ही मायने हैं कि अच्छी जगह, धार्मिक स्थानों पर जलने से वहाँ अच्छी आत्माएं होती हैं, अच्छे पितर होते हैं, देवताओं का निवास होता है। तो जो आत्मा निकलती है, उनकी संगति मिलती है, उनसे अच्छी मुक्ति मिलती है। इसलिए हम लोग इससे प्रभावित नहीं हो। जो हमारा हिंदू समाज है, जो सिख है, जो जैन है, जो बौद्ध है, जो अनेक जन्मों में विश्वास करता है मुक्ति में, उसको इससे नहीं होना चाहिए। दूसरे धर्मों में था, कब्र बनाने की परंपरा जो है वो ईसाइयों में था, वो यहूदियों में, वो मुसलमानों में था, हमारे हिंदू धर्म में ये नहीं था। आप विश्वामित्र जी की कोई बता दीजिए, उनका कहीं कोई श्मशान घाट पर कहीं दिख रहा हो तो। आप महर्षि वशिष्ठ का बता दीजिए, महर्षि परशुराम का बता दीजिए। समाधि लोगों ने लिया है, पुराने राजाओं के एक से एक। राजा विक्रमादित्य की समाधि कहाँ है हमारे देश में? चंद्रगुप्त मौर्य की समाधि कहाँ है? समुद्रगुप्त की समाधियां कहाँ है?
आप अगर ये सब ढूंढेंगे तो पता चलेगा कि हमारा भारत इसीलिए इन सब संघर्षों से अनावश्यक रूप से अलग था कि शरीर को लेकर हमारे अंदर न मोह था, न उसके मृत्यु के बाद उसको लेकर कोई संघर्ष था। बहुत बहुत धन्यवाद।